हेलो स्टूडेंट। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ और हम कर रहे हैं लेक्चर 7। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.5 कवर करेंगे। ठीक। सो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र के ऊपर है, जो कि एनसीईआरटी ने इतने डिटेल में नहीं बताया, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र इन स्फेरिकल बॉडी। ठीक, ये एक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। तो जब ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन से हम कोई भी आईआईटी या नीट लेवल का क्वेश्चन आराम से टैकल कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि मान लो मेरे पास एक, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए। ठीक। सो मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, ये मेरे पास एक स्फीयर है। ठीक। और ये फुल्ली चार्ज है, मान लो ये फुल्ली चार्ज है और इस पे जो चार्ज है वो क्यू है। ठीक, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे डाला गया है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है इस स्फीयर से। ठीक है। तो क्या होगा अगर मैं इस स्फीयर को एक सेम स्फेरिकल स्फीयर लेके टच करवाऊँ। ठीक, उसके कांटेक्ट में लाया जाएगा तो क्या होगा, चार्ज दोनों पे क्या क्या आ जाएगा। ठीक है। कई बच्चे इसका स्ट्रेट अवे आंसर दे देंगे कि सर इस पे चार्ज क्यू था, तो जब दोनों को टच करेंगे तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, है ना। और जब भी चार्ज का ट्रांसफ़र होगा तो चार्ज हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब बोलेंगे इस पे Q/2 हो जाएगा और इस पे भी Q/2 हो जाएगा। ठीक, ये हर बार सही नहीं होता। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हर बार सही नहीं होता। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे सही करें। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले हमें समझना पड़ेगा पोटेंशियल। ठीक, पूरा पोटेंशियल यहाँ नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, आपको सिर्फ याद रखना है कि स्फेरिकल बॉडी का पोटेंशियल क्या होता है। ठीक, तो जब भी मैं कहूँ कि कोई स्फेरिकल बॉडी है और उसका पोटेंशियल बताओ, तो आपको सिर्फ एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4πε0। ठीक, Q/R। ठीक है, Q/R ऐसा करके, जहाँ पर 1/4πε0 क्या है ये तो आपको पता ही है। ठीक, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है। Q यहाँ पर चार्ज है जो इसके ऊपर रहेगा। ठीक, और R इसका रेडियस है। ठीक है। तो इस पोटेंशियल से कैसे हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हैं स्फेरिकल बॉडी में, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखना। तो देखो, मान लो मेरे पास यही स्फेरिकल बॉडी है और इस पे चार्ज Q है। ठीक, इसको मैंने अनचार्ज एक स्फीयर से टच कराया है और दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है। ठीक है, आइडेंटिकल स्फीयर है ये दोनों। ठीक, तो जब हम इस पे इससे टच कराएंगे इसको, ठीक है, तो कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा, बॉडी ए से बॉडी बी पे कुछ चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कितना होगा ये मुझे पता करना है। तो मान लो जब इसको इससे टच करा दिया, जो फाइनल स्टेज हमारी आएगी उस पर कुछ ऐसा होगा। ये देखो, मान लो इस पर फाइनल चार्ज बचा Q1। ठीक, तो इस पर भी कुछ चार्ज आ जाएगा, तो इस पर चार्ज कितना हो गया Q2, ऐसा करके। ठीक, अच्छा ये Q1 और Q2 किसके डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ है, Q के डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों बॉडी पे अगर चार्ज है तो वहाँ पर Q रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक, तो पहली इक्वेशन तो यही हमारी बन जाती है कि Q1 + Q2, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो यही वाला चार्ज आना चाहिए। ठीक, क्योंकि यही तो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ से वहाँ, तो इट शुड बी इक्वल टू Q, फर्स्ट चीज़। ठीक, सेकंड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर वो है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। देखो, जब भी किसी भी दो बॉडी को टच कराया जाता है तो चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होता है जब तक बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक, तो पोटेंशियल ये हमारी ए बॉडी थी, ये बी बॉडी थी। जब मैं इसको इससे टच करा दूंगा तो एक बात तो बिल्कुल श्योर है कि इन दोनों की पोटेंशियल क्या हो जाने वाली है, सेम हो जाने वाली है। सो पोटेंशियल ऑफ ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। ये सेकंड पार्ट जो हमें समझना है। ठीक, तो ये तो हमें समझ में आ गया, ये भी हमें समझ में आ गया, जब इसको टच कर देंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सेम। अब मैंने आपको क्या बता रखा है कि स्फेरिकल बॉडी में पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो जब मैंने इसको टच कराया तो इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2 हो गया। तो बताओ, जब मैं ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करूँगा इस केस पे, तो VA की पोटेंशियल क्या आएगी, VA की पोटेंशियल आएगी 1/4πε0। ठीक, Q1 /
R1, ठीक। और इसकी पोटेंशियल निकालेंगे तो सेम आ जाएगा 1/4πε0 Q2 डिवाइड बाय R1। R1 क्यों? क्योंकि दोनों ही स्फीयर आइडेंटिकल है, ठीक है। तो दोनों की रेडियस क्या होगी? सेम। तो मैंने दोनों की रेडियस R1 ले रखी है, तो ले सकते हैं ऐसे। तो देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है वो ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा जल्दी बताओ? यहाँ पर बचेगा Q1 इक्विवेलेंट है या इक्वल है, इक्विवेलेंट तो नहीं कहेंगे, इक्वल कहेंगे। Q1 इक्वल है Q2 के, ठीक। ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब देखो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे, ठीक। Q1 किसके इक्वल आ रहा है? Q1 Q2 के इक्वल आ रहा है, और Q1 की जगह हम क्या रख सकते हैं? Q2 रख सकते हैं। तो पुटिंग इक्वेशन नंबर थर्ड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। सो देखो Q1 प्लस Q2 जो कि Q के इक्वल था, ये पुट करने के बाद क्या हो जाएगा? यही चीज़ हो जाएगी। Q1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? Q2, क्योंकि दोनों इक्वल है। सो Q2 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q। तो ये क्या हो जाएगा? 2Q2 इक्वल टू Q, और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q/2, ठीक। मतलब इस पे जो चार्ज है ये कितना होगा? Q/2। सिमिलरली अगर इस पे चार्ज Q/2 आया है तो इस इक्वेशन में अगर मैं इसको पुट करूंगा तो बताओ Q2 कितना आ जाएगा? Q2 की जगह क्या पुट करेंगे? Q/2। सो Q1 विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q/2 इक्वल टू Q, ठीक। सो Q1 यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? Q1 आ जाएगा Q माइनस Q/2, तो आंसर विल बी Q/2। तो दोनों स्फीयर पे चार्ज कितना आ जाने वाला है? Q/2 Q/2, ठीक। अब आपको लगेगा ये तो हमें पहले से ही पता था, नहीं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से आया, अगर आइडेंटिकल बॉडी होगी तभी चार्ज इक्वल ट्रांसफ़र होगा, वरना चार्ज इक्वल ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक। और ये मैंने प्रूव भी कर दिया है इस तरीके से। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने देखो क्या बोला है। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 1.5 है उसमें उन्होंने क्या बोला है? उसमें उन्होंने बोला है, मान लो मेरे पास एक चार्ज स्फीयर है ए, ठीक है। इस पर कोई चार्ज है, कोई भी एक चार्ज मान लो इस पर चार्ज Q है, और एक दूसरा स्फीयर है, सेम स्फीयर है, ठीक है, और इस पर चार्ज है B। आइडेंटिकल स्फीयर है लेकिन चार्ज क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक। तो मान लो इस पर चार्ज है Q डैश मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, इनके सेंटर्स के बीच जो डिस्टेंस है ना वो दे रखी है R। ये जो डिस्टेंस है ये है R, ठीक है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि बताओ इन दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक। तो आप बोलोगे ये तो बहुत ईजी है, एक पे चार्ज Q है, एक पे Q डैश है, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? R। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हम बहुत ईजिली निकाल सकते हैं ना, यूजिंग कूलम्स लॉ। तो कूलम्स ने क्या कहा था? चलो इनके बीच जो फोर्स, अच्छा फोर्स कैसा आएगा? रिपल्शन का, ठीक। ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। सेम अमाउंट, सेम पोलैरिटी का चार्ज है लेकिन डिफरेंट अमाउंट में, एक Q है एक Q डैश है। तो चलो इसको निकाल लेते हैं, कितना आएगा? F इजकल टू 1/4πε0, ठीक, Q डैश बाय R स्क्वायर। तो आप कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन था? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। नहीं, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। देखो क्वेश्चन अब क्या स्टार्ट होता है, ऐसे ही आइडेंटिकल स्फीयर यहाँ रख रखे हैं, ठीक। इसको स्फीयर मान लेते हैं C, और ऐसा ही आइडेंटिकल स्फीयर यहाँ रखा हुआ है, इसको मान लेते हैं D, ठीक। अब हम इसको इससे टच कराएंगे बेटा, इसको इससे टच करा देंगे, ये देखो, ठीक। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है अगर आइडेंटिकल हो स्फीयर, ठीक, आइडेंटिकल स्फीयर हो तो चार्ज हाफ हाफ ट्रांसफ़र होता है। मैंने ये आपको प्रूव करा दिया है, जबकि एनसीईआरटी में प्रूव नहीं है, ठीक। तो इसमें कितना चार्ज चला जाएगा? इसमें चार्ज का जो ट्रांसफ़र होगा ये कितना हो जाएगा? Q/2, और इसमें चार्ज कितना चला जाएगा? Q'/2, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है। अब एनसीईआरटी कह रही है जब आपने इसको इससे टच कराया और इसको इससे टच कराया, ठीक, तो इस स्फीयर पे चार्ज कितना आ गया होगा? इस वाले स्फीयर पे चार्ज आ गया होगा Q/2, ये ए वाला स्फीयर है, ठीक। और इस वाले पे कितना आ गया होगा? Q'/2, ठीक। और अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक, वो पहले जैसा ना रख के इनके बीच के डिस्टेंस को क्या कर दिया? R/2 कर दिया, मतलब डिस्टेंस इन दोनों का हाफ कर दिया है, ठीक है। अब बताना है कि इनिशियली अगर ए और बी में ये फोर्स आ रहा था, तो जब ए को इससे टच करा, बी को इससे टच करा, और दोनों को R/2 डिस्टेंस पे रखा, तब फोर्स की वैल्यू दोनों के बीच क्या होने वाली है। तो देखो बहुत ईजी है, इसमें भी हम क्या लगा देंगे?
कूलम्स लॉ ही लगाएंगे। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, 1/4πε0। ठीक, ये क्या हो जाएगा q/2, इस पे चार्ज कितना हो जाएगा q'/2, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है बेटा r/2, तो r/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब बताओ इसको आगे अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 q'/4, और ये हो जाएगा r²/4। इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। बताओ एफ डैश वाला फोर्स मतलब फाइनल फोर्स क्या आ जाएगा 1/4πε0 q'/r²। ठीक है, तो आपको ये वाला फोर्स मतलब फाइनल जो फोर्स आ रहा है दोनों के बीच और जो इनिशियल फोर्स आ रहा था वो देखो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि F किसके इक्वल है, F डैश के ही इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ा फोर्स में। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था एनसीईआरटी का। लेकिन अगर हम इसको, अगर ये कुछ नीट वगैरह में आ जाए या वेरियस एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए तो कैसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इससे टफ क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे वो लोग। इससे टफ क्वेश्चन अगर वो फ्रेम करेंगे तो सिंपल ये कहेंगे, देखो इस पे चार्ज इनिशियली एक स्फीयर है, इस पे चार्ज है कितना मान लें, इस पे चार्ज मान लेते हैं क्यू ही मान लेते हैं। ठीक, इस पे चार्ज क्यू है। ठीक है, और जो बी है इस पे चार्ज कितना है क्यू डैश है। ठीक, इस पूरे पे चार्ज कितना है क्यू डैश, ये बी वाला स्फीयर है। ठीक, अब वो कहेगा कि इसको टच कराया है आइडेंटिकल वाले से, ठीक सेम जो इसके जैसा स्फीयर है उससे, लेकिन इसको जो टच कराया गया है ना बेटा इस केस में उसको कराया गया डबल स्फीयर से, मतलब जो इसका डबल है साइज में। ठीक, मतलब इसकी रेडियस अगर आर है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 2r होगी। ठीक, तब आपको बताना है कि इन दोनों में कितना फोर्स रहेगा। ठीक है, क्या आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो बता देना मुझे, बहुत इजी है। देखो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाने वाला है यहाँ पर सेम। चलो मैं ये आपको करा ही देता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है ये, तो चलो इससे करते हैं, थोड़ा टफ है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था, हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था कि अगर हमारे पास ए स्फीयर है, ठीक, इस पे चार्ज कितना है क्यू, और एक दूसरा स्फीयर है इस पे चार्ज कितना है क्यू डैश, इस पे चार्ज है क्यू डैश। ठीक है, इस तरीके से, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है ये आर। ठीक, अब इसको टच कराया गया है आइडेंटिकल स्फीयर से, इसको आइडेंटिकल स्फीयर से टच कराया गया। ठीक, तो इस पे हमें चार्ज मैंने आपको बता रखा है अगर आइडेंटिकली टच होता है, ठीक, तो चार्ज क्या आता है इक्वल इक्वल हो जाता है, मतलब इस पे चार्ज कितना आ जाएगा q/2 और इस वाले पे चार्ज कितना आ जाएगा q/2। ठीक, ये हमारा सी स्फीयर है जिससे टच कराया था, इनिशियली अनचार्ज था ये। ठीक, सिमिलरली ऐसा हुआ है, इसको इससे टच कराएंगे तो q/2 चार्ज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, यहाँ पर मेरे पास जो अनचार्ज स्फीयर है वो इससे डबल है साइज में, ठीक 2r है। ठीक, जब इसको इससे टच कराएंगे तो बताओ इस पर कितना चार्ज चला जाएगा, इस पर कितना चार्ज चला जाएगा। तो ये स्फीयर सी माना था, ये स्फीयर हम डी मान लेते हैं। ठीक है, एक बात तो पक्की है, जब इसको इससे टच कराएंगे, बी को डी से टच कराएंगे, बी इनिशियली चार्ज था और डी इनिशियली अनचार्ज था। ठीक, कोई चार्ज नहीं था। जब इन दोनों को टच कराएंगे तो इनकी पोटेंशियल जो है, ठीक, इनकी जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाने वाली है। सो वी बी इक्वल हो जाने वाला है किसके, वी डी के। ठीक, और पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था 1/4πε0। ठीक है, अच्छा मान लो जब इसको इससे टच करा देंगे तो इस पे चार्ज कितना चला जाएगा Q1 और इस पे चार्ज कितना होगा Q2, और Q1 Q2 ही मुझे निकालना है, तो ये हो जाएगा Q1/R, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q2/2R। ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है इससे डबल है। ठीक, अब बताओ इस पूरी चीज़ से ये पूरी चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा Q1 = Q2/2, ये दोनों में रिलेशन आया है ना। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने एक रिलेशन पढ़ा था Q1 + Q2 किसके इक्वल होगा, Q'/2 के इक्वल होगा, Q डैश के इक्वल होगा। ठीक, और Q1 किसके इक्वल आ रहा है Q2/2। सो Q2/2 + Q2 इक्वल किसके होगा Q डैश के। जल्दी बता दो Q2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 Q2 Q डैश, तो यहाँ पर Q2 हो गया 2/3 Q2, सॉरी Q डैश। ठीक है, मतलब इस बड़े वाले स्फीयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, इस बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा, इस बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा 2/3 ऑफ Q डैश। ठीक, अच्छा 2/3 Q डैश यहाँ पर गया है। ठीक है, तो Q1 कितना होगा,
मतलब उस पे कितना, इस पे कितना चला गया होगा, डेफिनेटली उससे उसे माइनस कर देंगे। ठीक, बहुत ईजी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना है। और यहाँ पर जो फाइनली इसको टच करा के लाएगा, इस पे चार्ज कितना है, Q/2। बस दोनों पे फोर्स निकाल देंगे। या फोर्स कितना आ जाएगा बताओ, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q/2 2Q-3/r²। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, ये हमारा फोर्स हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। ओके।